मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। फिर मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानी लेके आया हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक आश्रम था, उसमें गुरुजी के साथ में उनके बहुत सारे शिष्य रहते थे, और सभी हंसीपूर्वक रहते थे। सभी गुरुजी की आज्ञा का पालन करते थे और बहुत शांति से रहते थे। लेकिन गुरु के उन्हीं शिष्यों में एक लड़का था जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल था। वो हर किसी से हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता रहता था, हर किसी पर गुस्सा करता था। उसका हर किसी दोस्त के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। उसका डेली किसी न किसी से झगड़ा होता था। उसके घर वालों ने भी उसको परेशान होकर उसको आश्रम में गुरु के पास भेज दिया था कि यह मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करता है, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करता है, बाज़ार में जाके लड़ाई झगड़ा करता है। इसी आदत से परेशान होकर उसके घर वालों ने उसको गुरुकुल में गुरुजी के पास भेजा था। लेकिन उसका व्यवहार में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और उसका धीरे धीरे सभी से रिश्ते ख़त्म होते जा रहे थे। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने उसके साथ रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। गुरुकुल में जिसके सहपाठी थे उन्होंने भी उससे रिश्ते धीरे धीरे ख़त्म कर दिए थे। कोई उससे बातचीत करना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना चाहते थे। एक दिन उसको एहसास हुआ और वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी अपनी भक्ति साधना में लीन थे। वो गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। जैसे ही गुरुजी की भक्ति साधना ख़त्म हुई, तब गुरुजी ने उस शिष्य को अपने सामने बैठा देखा। तब गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि बेटा, आप किस लिए आए हो? आप को कोई काम है क्या? तब उस शिष्य ने बोला कि गुरुजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आप इतने शांत निर्मल स्वभाव से रहते हो, सबको आप अपने संतान जैसा प्यार करते हो, कभी किसी पर आप गुस्सा नहीं करते हो। इसका मुझे राज बताइए कि इसका राज क्या रहा है? जबकि मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, मेरा सभी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, सब लोगों ने मुझसे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं, तो इसका क्या राज है? तब गुरुजी ने बोला कि देख बेटा, मैं मेरे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तेरे बारे में, तेरे भविष्य, भूत, वर्तमान के बारे में जानता हूँ। तब वो शिष्य गुरुजी से बार बार आग्रह करने लगा, तो गुरुजी बताइए, आप मेरे भविष्य के बारे में जानते हो तो मुझे बताइए मेरा भविष्य कैसा है। तब गुरुजी ने उस लड़के से बोला कि आपकी 7 दिन बाद मौत आने वाली है। आप इस संसार को 7 दिन बाद छोड़ के जाने वाले हो। और इतना बोल के गुरुजी एकदम चुप लगा गए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उस शिष्य ने गुरुजी के और बोलने का इंतज़ार किया, लेकिन गुरुजी ने गर्दन हिला के मना कर दिया। वो शिष्य वहाँ से अपने गुरुजी को प्रणाम करके निकला और जैसे ही उसको पहला आदमी मिला तो उसने हाथ जोड़ के उस शिष्य ने उससे बोला कि भैया, आपसे मैंने उस दिन कुछ बातों के कारण मैंने आपसे झगड़ा कर लिया था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। उस लड़के ने यह सोचा कि अब तो 7 दिन बाद मेरी मौत आने वाली है, अब कुछ मैं कर नहीं सकता, तो अब मुझे लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरे आदमी के पास पहुंचा, दूसरे आदमी से भी उसने हाथ जोड़ के यही बात दोहराई। तीसरे आदमी के पास पहुंचा और वो गुरुकुल में जितने भी दोस्त थे सबके पास गया। उसको गुस्सा भी आती थी, तब भी वो गुस्सा को अंदर ही अंदर शांत कर लेता था और सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगा। उसके व्यवहार में 7 दिन में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया था। वो सबके साथ हंसी से रहने लगा, किसी पर उसने गुस्सा नहीं किया, एकदम शांत स्वभाव से वो जीने लगा। जैसे ही 7 दिन ख़त्म हुए, वो गुरु के पास आया और गुरुजी को हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोला, गुरुजी, आप मेरा लास्ट प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि 7 दिन ख़त्म हो गए हैं, अब मेरी मृत्यु कभी भी किसी पल आ सकती है। गुरुजी बहुत ज़ोर से हंसने लगे और शिष्य के सर के ऊपर हाथ रखा और उससे बोले कि बेटा, ये बताइए, आपको इन 7 दिन में क्या सीखने को मिला? उसने बोला कि गुरुजी,
मैंने जितने भी बुरे कर्म किए थे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, सबको मैंने हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगी है। मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने गुस्सा को अंदर अंदर शांत किया। मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इन 7 दिन में बहुत मेरा व्यवहार चेंज हो गया, बहुत विनम्र हो गया। तब गुरुजी बोले कि बेटा, 7 दिन सबकी ज़िंदगी में आते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे, 7 ही दिन है सभी के पास। आपके पास भी 7 दिन है, मेरे पास भी 7 दिन है। कोई उन 7 दिन को एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा करके, किसी के बारे में गलत सोच के, गलत बोल के बिताता है। कोई विनम्र भाव से सबके साथ हंसी मजाक से, शांति से, मीठा बोल के रहना चाहता है। मैंने आपको वो 7 दिन बाद मौत की जो झूठ बोली थी, और आपने उसी को सच मान लिया और आपने अपने में चेंजिंग ला दी। तो हमारे जीवन की भी यही सच्चाई है कि हमको अपने 7 दिन का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हमको किसी के साथ कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, ना किसी के साथ झगड़ा करना चाहिए। आपको अपने जीवन में यह बातें बहुत आगे ले जा सकती हैं। तो उस बच्चा ने, उस शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया, उसके पैर पकड़ लिए। गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है, आप सभी के साथ मिलजुल कर रहिए, खुश रहिए, तभी आपकी ज़िंदगी में शांति मिलेगी। नहीं तो आप कभी ज़िंदगी में शांत नहीं रह पाओगे। आपको यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।